आईआईटी जेईई एक मैराथन है। इसमें 10 किलोमीटर डिस्टेंस दौड़ने के बाद कुछ न कुछ आईआईटी एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांचेस मिलने चालू हो जाते हैं। अब 10 किलोमीटर के बाद जितनी लंबी दौड़ दौड़ते जाओगे उतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस खुलते जाएंगे। और अगर इस मैराथन को कंप्लीट 20 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो टॉप के ऑप्शंस खुल जाएंगे तुम्हारे लिए, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली के सीएसई वाले सीट। लेकिन याद रखना, अगर इस 10 किलोमीटर वाले लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाए, एक सीट भी अगर कंफर्म नहीं कर पाए, तो कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं कि इस 11th-12th में बेटा तुमने इतनी मेहनत की थी, तुमने अपना इतना टाइम लगाया था, इतनी बार तुम्हारी तबीयत खराब हुई, इतने बार तुम डिप्रेशन में गए, स्ट्रेस आउट थे, लेकिन फिर भी तुमने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, तुमने कितना अपना सोशल इंटरेक्शन खत्म किया है, कोई नहीं पूछेगा अगर इस 10 किलोमीटर के लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे कि चाहे तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कुछ भी हो, 3 महीने के अंदर तुम सिर्फ इस 10 किलोमीटर वाली लंबी लाइन को ही नहीं बल्कि कहीं आगे इस मैराथन को तुम दौड़ चुके होगे और बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन अपने लिए खोल चुके होगे सिर्फ और सिर्फ इस 3 महीने के अंदर। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस 2023 3 मंथ्स स्ट्रेटेजी के बारे में। चाहे तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल कुछ भी है, हम कम से कम 99 परसेंटाइल टारगेट करके चल रहे होंगे। तो इस वीडियो का इंट्रो तो पहले ही हो चुका है। अब चलो स्ट्रेटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सबसे पहले टिप के साथ। तो सबसे पहला टिप ये कि टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो किसी नए काम के ढंग से होने की तो उम्मीद ही छोड़ो। तो कब, क्या, कितना, कैसे करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मैं जितना बोलता हूं उसे फॉलो करो। सेकेंड पॉइंट, हम अपने इस 3 महीने को 2 पार्ट्स में बांट रहे होंगे। पहला पार्ट होगा 2 महीने का और दूसरा पार्ट होगा 1 महीने का। तो पहले 2 महीने में हम क्या कर रहे होंगे कि जितना भी हमारा सिलेबस बच गया है उसमें से सिलेक्टेड चैप्टर्स कर रहे होंगे। सिलेक्टेड चैप्टर्स क्यों, सारे चैप्टर्स क्यों नहीं? क्योंकि याद रखना, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द 100% सिलेबस, इट्स अबाउट कि तुम जितना भी करते हो उसे 100% फोकस और डेडिकेशन के साथ करो। क्योंकि अगर इतने पार्ट पे ही तुमने फोकस किया है ना, तो इसमें से ही जो क्वेश्चन आ जाए उसका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिलेबस के हर चैप्टर से एक न एक क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है। तो चाहे तो तुमने कोई भी पार्ट कर रखा हो, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो तुम वहां सॉल्व करके आ रहे होगे, ये गारंटीड है। अब हम चैप्टर्स कौन से सिलेक्ट कर रहे होंगे इस 2 महीने के दौरान, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें देखना है कि मेरा कौन सा पार्ट वीक रह गया है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स इजी टू स्कोर हैं। उस बेसिस पे तुम्हें चैप्टर्स डिसाइड करने हैं। अब अगर ये चैप्टर्स तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और एक ईजी चैप्टर्स। डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास टाइम कितना है, अगर टाइम तो सफिशिएंट है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाले सारे चैप्टर्स कर डालो, और अगर टाइम कम है तो इजी चैप्टर्स वाले कर डालो, और अगर टाइम उससे भी कम है तो इंपॉर्टेंट प्लस इजी चैप्टर्स में से जो कॉमन चैप्टर्स है उन्हें करो। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चाहो तो इसे यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो। ओके, तो तुमने चैप्टर सेलेक्ट कर लिए। अब इन्हें करना कुछ इस प्रकार है कि इन चैप्टर्स को तुम पहली बार तो देख नहीं रहे होगे। 11th-12th में स्कूल कोचिंग में थोड़ी बहुत झलक तो पता ही होगी चैप्टर की, कुछ रूप नक्शा तो पता ही होगा चैप्टर का। तो उसी बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी के लिए क्या कर रहे होंगे, तो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस देख रहे होंगे। तो डेली तुम्हें एक चैप्टर उठाना है, उसके 2 घंटे के 1 शॉट वीडियोस देखने हैं और उसके बाद 3 घंटे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। तुम्हारे 2 + 3 घंटे 5 घंटे इधर हो गए, और उसके बाद 6 घंटे तुम्हें पीवाईक्यू लगाने हैं जेईई मेंस के। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रात के 1 घंटे तुमने दिन भर में जो भी किया है उसका रिवीजन लेकर के सोना है। अब इस रिवीजन को याद रखना, कंपलसरली रात को सोने से 1 घंटे पहले ही इसे करना है। क्योंकि रात को सोने से पहले जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाकर के सब कुछ स्टोर हो रहा होता है और अच्छे से कंपाइल और इंटरप्रेट हो रहा होता है। तो डेली तुम्हें इस प्रकार से एक एक चैप्टर कवर करना है। तो फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, 2 घंटे 1 शॉट,
3 घंटे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, 6 घंटे उसके बाद पीवाईक्यू और उसके बाद 1 घंटे रात में रिवीजन। वीक के 6 दिन तुम्हें यही करना है और संडे टू संडे पूरे वीक में जो भी कुछ तुमने पढ़ रखा है उसका रिवीजन लेना है। अब रिवीजन करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए। इतने कम ड्यूरेशन में 3 महीने में शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, थ्योरी, वन शॉट सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट नोट्स अगर बनाने जाते हो तो आधा से ज्यादा टाइम तुम्हारा यही किल करता है। तो इसका उपाय यह है कि मैंने अपने वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट रेजोनेंस के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो जा करके उन्हें चेकआउट कर सकते हो रिवीजन करते समय। तो वीक के 6 दिन मंडे टू सैटरडे तुमने जितना भी पढ़ रखा है, संडे टू संडे उसे शॉर्ट नोट से जाकर के रिवाइज कर लेना। जो भी पीवाईक्यू सॉल्व किए हो उसमें जो भी टफ क्वेश्चंस लगे थे उन्हें एक बार गो थ्रू कर लेना संडे टू संडे रिवीजन के दौरान। तो ये तो हो गया कुछ कि तुम 2 महीने के दौरान क्या कर रहे होगे। अब इसके बाद आखिरी के 1 महीने को हम 2 पार्ट्स में बांट रहे होंगे। हमारा सबसे पहला पार्ट होगा 3 वीक्स का और उसके बाद पार्ट होगा 1 वीक का। इस 3 वीक यानी कि 21 दिन में हम रिगरसली जितना हो सके पीवाईक्यू कर रहे होंगे। इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने घंटे करना है, इतने घंटे करना है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना भी सिलेबस तुम्हारा अभी तक हो चुका है बस उसे लेकर के बैठ जाओ और लगातार पे लगातार पीवाईक्यू करते रहो। और एक चीज, इस पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज नहीं देना है, ईयर वाइज देना है, क्योंकि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तुमने इस 2 महीने के दौरान कर लिया है। अब ईयर वाइज, जैसे 2013 का हमने पेपर उठा लिया, 2014 का उठा लिया, तो ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना है इस 3 वीक्स के दौरान। अगर हो सके तो घड़ी लेकर के बैठो और एग्जैक्टली 3 घंटे में हर पीवाईक्यू पेपर को खत्म करने की कोशिश करो। कोशिश करो, 3 घंटे में होगा नहीं, क्योंकि इस 3 घंटे में तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनके सॉल्यूशंस भी देखने होते हैं। और एक तो ये तुम्हारा अभी प्रैक्टिस स्टेज चल रहा है, रियल एग्जाम नहीं दे रहे हो और हर क्वेश्चन को करना होता है, किसी क्वेश्चन को लीव नहीं करना होता है। तो कोशिश करना है 3 घंटे की तरफ। 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 घंटे भी और 10 घंटे भी। ट्राई करना टाइम को धीरे धीरे कम करने का। 21 दिन टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो टाइम बाउंडेड सिचुएशन में इन्हें करने की कोशिश करना, इससे स्पीड बढ़ेगा। अगर 6 घंटे में भी हो पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इन्हीं में तुम सॉल्यूशंस भी देख रहे हो ना। दूसरी चीज ये कि इसमें तुम किसी क्वेश्चन को लीव नहीं कर रहे हो, हर क्वेश्चन को कर रहे हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है। और पीवाईक्यू सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान रखना कि डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप मत करना। अगर वो नहीं बने तो पहले 10 से 15 मिनट उस पर अपना सिर फोड़ना है। अगर नहीं बने तो ही हमें अपने सॉल्यूशंस पे जंप करना है। और अगर सॉल्यूशंस देख रहे हो तो ट्राई करना वो वीडियो सॉल्यूशंस हो, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस में हमें टीचर्स की अप्रोच पता चल रही होती है, शॉर्टकट्स पता चल रहे होते हैं, वो सारी चीजें टेक्स्ट सॉल्यूशन से मिसिंग होती है। तो ये तो हो गया हमारा 3 वीक्स का प्लान। अब आखिरी के 1 वीक में क्या करना है। अब इस आखिरी के 1 वीक में करना यह है कि डेली के डेली तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है। अब यहां कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें ध्यान से सुनना। जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना नॉलेज टेस्ट कर रहे हो। मॉक टेस्ट यहां देना है तुम्हें कि 3 घंटे बैठ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस चीज का आदत बनाने के लिए, अपना स्पीड इंक्रीज करने के लिए, और थोड़ा सा एनालाइज करना। जिस जिस टॉपिक से भी क्वेश्चंस को तुम गलती कर रहे हो, अगर वो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं तो उन चैप्टर्स को वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। अभी भी 7 दिन तुम्हारे पास समय है। मॉक टेस्ट तो सिर्फ 3 ही घंटे दोगे, तो 3 घंटे तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। 6 घंटे उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करके वीक एरियाज पे फोकस करना है और आखिरी के 3 घंटे डेली शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। रिवीजन इस समय बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो जो भी तुमने अभी तक कर रखा है सब बर्बाद हो जाएगा। अब अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी कुछ कंफ्यूजन रह गया है, आप चाहते हो मुझसे पर्सनली बात करके लाइव गूगल मीट पर मुझसे गाइडेंस पाना, तो मेरे दिवासरा जेई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तुम्हें हर सैटरडे संडे शाम 6 से 8 लाइव गूगल मीट पर अपने डाउट्स पूछने का मौका मिलता है, पर्सनली मुझसे बातें करके। अगर तुम्हें देखना है कि बच्चे इसमें डाउट्स किस प्रकार पूछते हैं, इसमें गाइडेंस कैसे मिलती है और इसमें फील किस प्रकार से आ रही होती है, तो इसके ऑलरेडी हेल्ड सेशंस के अप टू 30 वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो जाकर के उन्हें चेकआउट कर सकते हो। इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो जाकर के उसे फिल आउट करो और हर सैटरडे संडे शाम 6 से 8 आकर के मुझसे लाइव गूगल मीट पर अपने डाउट्स पूछो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस, कुछ शेयर करना हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।